राजीव शहर का एक बड़ा व्यापारी था, जिसकी शहर में कई फैक्ट्रियां और व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। वह अपने व्यापार में जितना सफल था, उतना ही सख्त और अनुशासन प्रिय भी था। उसके घर पर नौकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें से एक नौकर ऐसा था जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। उसका नाम था अभय। अभय करीब 10 साल से राजीव के घर पर काम कर रहा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की पूरे घर में मिसाल दी जाती थी। वह न सिर्फ घर का सारा काम बखूबी करता, बल्कि घर के सदस्यों का भी ध्यान रखता। राजीव की पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे आरव और प्रिया थे। ये दोनों अभय को बहुत पसंद करते थे। अभय का स्वभाव इतना सरल और मधुर था कि घर का हर सदस्य उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। उसकी मुस्कान में एक आत्मीयता थी जो लोगों को सहज ही उसकी ओर खींच लेती। बच्चे उसे अपने खेलों में शामिल कर लेते और सुनीता उसके बनाए हुए खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। हर कोई उसकी ईमानदारी और उसकी सेवा भावना को देखकर प्रशंसा करता। लेकिन समय के साथ एक अजीब सा संदेह राजीव के मन में जगह बनाने लगा। उसके कुछ कीमती सामान अचानक से गायब होने लगे। पहले एक सोने की अंगूठी, फिर घड़ी और हाल ही में एक महत्वपूर्ण फाइल जिसमें बड़ी रकम का हिसाब था। राजीव के लिए यह बड़ा झटका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन यह सब चोरी कर सकता है। वह परेशान होने लगा और धीरे धीरे उसकी निगाहें अभय पर टिकने लगी। अभय पर शक करने का कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन यह एक संयोग मात्र था कि जिस दिन उसकी चीजें गायब हुई, उसी दिन अभय कहीं बाहर गया था। यह बात राजीव के मन में बैठ गई। एक दिन राजीव अपने ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि अभय कुछ पैसों के साथ बाहर जा रहा था। राजीव के मन में पहले से ही शक था और अभय के हाथ में पैसे देखकर उसका शक और गहरा हो गया। उसे यकीन हो गया कि अभय ही उसकी चीजें चुरा रहा है और उसे कहीं और छुपा रहा है। अभय, इधर आओ, राजीव ने सख्त आवाज में कहा। अभय चौंकते हुए तुरंत पलटा और धीरे धीरे राजीव के पास आया। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह हमेशा की तरह शांत था। राजीव ने गुस्से में पूछा, तुम ये पैसे कहाँ ले जा रहे हो? अभय ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, ये पैसे आपने पिछले हफ्ते दिए थे मेरी माँ की दवा के लिए। मैं उसे ही देने जा रहा था। राजीव ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में संदेह और गहरा हो गया। उसने सोचा कि अभय झूठ बोल रहा है और किसी गलत काम में लिप्त है। राजीव ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अभय पर नजर रखेगा और उसका असली चेहरा सामने लाएगा। कुछ दिन बाद एक और घटना घटित हुई जिसने राजीव के शक को और पुख्ता कर दिया। राजीव की पत्नी सुनीता की एक बहुत कीमती हार घर से गायब हो गया। यह वही हार था जिसे सुनीता को उसकी मां ने शादी के समय दिया था। सुनीता ने जब देखा कि वह हार अपनी जगह पर नहीं है, तो वह घबरा गई और तुरंत राजीव को बताया। अब राजीव का शक यकीन में बदल गया कि इस बार अभय ही दोषी है। उसने घर के सारे नौकरों को बुलाया और कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। अभय, जो हमेशा की तरह शांत खड़ा था, उसने कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। आप चाहें तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। राजीव ने उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। उसने तुरंत अभय के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर भी राजीव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने पुलिस बुला ली और अभय को घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। अभय के लिए यह क्षण बहुत कठिन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो उसके मालिक, जिसके लिए वह इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रहा था, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। वह चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। वह दर्द था अपने मालिक के अविश्वास का, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए थे। पुलिस आई और पूरे घर की तलाशी ली। अभय का कमरा एक बार फिर से छाना गया, लेकिन पुलिस को वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद भी राजीव ने अभय को दोषी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस भी राजीव के प्रभाव में आ गई और अभय से सख्ती से पूछताछ करने लगी। अभय ने अपनी सफाई में बार बार कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार पुलिस उसे थाने ले गई। वहाँ उसे कुछ घंटे हिरासत में रखा गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। अभय की गिरफ्तारी ने उसके अंदर एक गहरी उदासी भर दी थी। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। वह घर लौटा, लेकिन अब उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। उसे लगा कि इंसान चाहे कितना भी ईमानदार क्यों न हो, अगर उस पर शक किया जाए तो उसकी पूरी मेहनत और त्याग व्यर्थ हो सकती है। अभय की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद राजीव के घर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। घर की सफाई के दौरान सुनीता का खोया हुआ हार बच्चों के कमरे में एक खिलौने के डिब्बे के नीचे मिला। हार वहीं गिरा हुआ था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुनीता ने तुरंत राजीव को यह बात बताई। इस खबर से राजीव का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे अब यह एहसास हो गया कि उसने बिना किसी ठोस वजह के अभय को दोषी ठहरा दिया। राजीव के मन में
अब भी बाकी चीजों के गायब होने का सवाल बना हुआ था। उसने सोचा कि शायद यह हार तो गलती से मिल गया, लेकिन बाकी की गुम हुई चीजों का क्या। उसने अपनी खोई हुई घड़ी और फाइल की गहराई से जांच पड़ताल करने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसे यह पता चला कि वे चीजें कहीं और रखी हुई थी जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह राजीव की खुद की लापरवाही का नतीजा था, जो उसने गलती से चीजों को इधर उधर रख दिया था और बाद में भूल गया। अब राजीव को समझ में आया कि उसका संदेह और गुस्सा पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित था। राजीव का दिल अब पश्चाताप से भर उठा। उसने अभय पर जो आरोप लगाए थे वे पूरी तरह से बेबुनियाद थे। उसकी ईमानदारी पर शक करने का कोई आधार नहीं था और यह सब राजीव की जल्दबाजी और संदेह के कारण हुआ था। अब उसे यह समझ में आ गया कि उसे किसी भी इंसान पर इतनी जल्दी शक नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति पर जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसकी सेवा में ईमानदारी से बिताए थे। पश्चाताप की भावना से भरे हुए राजीव ने तुरंत अभय को वापस बुलाने का फैसला किया। उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अभय को ढूंढा और उससे माफी मांगी। अभय का सामना करने में राजीव को बहुत संकोच हो रहा था। वह जानता था कि उसने अभय के साथ गलत किया है, लेकिन अभय ने बिना किसी शिकवे शिकायत के राजीव की माफी स्वीकार कर ली। राजीव ने अभय से कहा, अभय, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? अभय ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है। आपके द्वारा लगाए गए आरोपों से मुझे दुख जरूर हुआ, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ और गलतियाँ तो होती रहती हैं। मैं अब भी आपके घर पर काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो। अभय की यह बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। उसने अभय को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया, यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं अब तुम्हारे बिना घर की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। अभय फिर से राजीव के घर लौट आया, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अब राजीव ने उसे केवल नौकर नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मान लिया था। घर के हर व्यक्ति ने अभय का सम्मान किया। घर के बच्चों ने भी उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और सुनीता ने उसके प्रति और अधिक सहानुभूति दिखाई। अब राजीव हर छोटी बड़ी बात में अभय की राय लेने लगा। अभय की ईमानदारी और स्वाभिमान ने राजीव का दिल जीत लिया। घर में सब अभय को पहले से अधिक प्यार और आदर व सम्मान करने लगे। अभय को भी यह महसूस हुआ कि उसके साथ जो हुआ वह बुरा था, लेकिन राजीव का पछतावा और उसकी माफी ने उसके दिल के दर्द को कुछ हद तक कम कर दिया। इस पूरे घटना के बाद राजीव में भी एक बदलाव आया। उसने महसूस किया कि संदेह करना और दूसरों पर शक करना कभी कभी हमें उन लोगों से दूर कर देता है जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। राजीव ने यह सीख लिया कि इंसान को किसी पर शक करने से पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि अक्सर समस्याएं हमारी खुद की गलतियों से ही पैदा होती हैं और समस्याओं का समाधान हमारे अगल बगल ही होता है। यह अनुभव राजीव के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा साबित हुई। उसने अपनी गलती से सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं हिलाया जा सकता। इसके बाद राजीव ने कभी भी किसी पर जल्दी से शक नहीं किया और अपने हर काम में सच्चाई को महत्व देने लगा। अभय की ईमानदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच को दबाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी भी मुश्किलों से गुजरे। अंत में सच की ही जीत होती है। राजीव और अभय का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत हो गया और राजीव ने यह भी सीख लिया कि जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि खोया हुआ विश्वास वापस पाना बहुत कठिन होता है। अभय की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती। बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी पर शक करना न केवल रिश्तों को कमजोर करता है बल्कि हमें अपने ही करीबियों से दूर कर सकता है। जिन लोगों ने हमारे लिए अपनी ईमानदारी और विश्वास को समर्पित किया है उन पर संदेह करना हमारे और उनके बीच दीवारें खड़ी कर देता है। इसलिए दूसरों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और किसी पर आरोप लगाने से पहले खुद को परखना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके ऑल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।